हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अनिकेत तिवारी लखनऊ से और अनिल नेताम हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिकेत तिवारी का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट यूपी से रहने वाली है, विस्तार से बताए दर्शकों को। देखिए आयुषी, अगर आज बड़ी खबरों की बात की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की आयुषी, तो 18 जिले ऐसे हैं जहां के 1350 से ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित है, जो ग्रसित हैं। लगातार लोगों के सामने जलभराव की एक बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि घाघरा, राप्ती, गंगा, गोमती, तमाम ये नदियां हैं जिनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है भारी बारिश की वजह से। उससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 कालिदास मार्ग आवास पर आज तमाम जो कृषि आयुक्त हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनकी बैठक बुलाई है, ताकि जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, जो 18 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के, जिनके 1350 से ज्यादा गांव के जो बाढ़ से प्रभावित है, वहां पर राहत कार्य किया जा सके और साथ जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, जो ग्रसित हो रहे हैं बाढ़ से, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। उसको लेकर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास आवास पर आज बैठक ले रहे हैं। इसके साथ ही आज उनका श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच का दौरा भी है और बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर वो हवाई सर्वेक्षण करने के साथ में राहत सामग्री अभी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको बांटेंगे। इसके साथ ही अयोध्या में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। बता दें आयुषी, आने वाले समय में पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। उसको लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड दीप उत्सव का तोड़ने जा रही है और 15 लाख से ज्यादा दीपक आज इस बार अयोध्या में जलाए जाएंगे। उसके साथ गिनीज बुक में उत्तर प्रदेश का नाम दर्ज किया जाएगा। और बात की जाए अगर केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य भी आज आयुषी अपने प्रयागराज दौरे पर वहां पर तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय चुनाव है। उसको लेकर लगातार समीक्षा की जा रही। लगातार जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो, तो तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी, बड़े अधिकारी, बड़े पदों पर जो लोग आसीन हैं, उन पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले नगरीय चुनावों को लेकर तैयारियों को पूरा तरह से पुख्ता कर लिया जाए। उसको लेकर आज केशव प्रसाद मौर्य का जो प्रयागराज का दौरा है वो बेहद खास और अहम माना जा रहा है। वहां जाकर तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। और बात की जाए अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आयुषी, तो आज वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ में वहां पर जो राहत सामग्री है उसे बांटते हुए नजर आएंगे। आयुषी जी, अनिकेत, देखिए यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज खुद हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और अयोध्या का भी दौरा रहने वाला है। कब तक अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है? दोपहर बाद बात की जाए आयुषी, दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा है। उसके साथ दोपहर बाद वो अयोध्या भी पहुंचेंगे। बात की जाए अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आयुषी, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई पहला दौरा नहीं है। इसके पहले भी जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है, लगातार बारिश जो बढ़ रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है, उससे जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। तमाम ग्रामीण इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। और उसको लेकर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा का दौरा करेंगे। इसके साथ वो अयोध्या भी पहुंचेंगे आयुषी, और इसके साथ राहत सामग्री की बांटने का भी काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए राहत बचाव कार्य को लेकर, लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज खुद 5 कालिदास आवास पर आज उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक के बाद में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण करने के लिए 3 जिलों में पहुंचेंगे और वहां पर राहत सामग्री बांटेंगे। आयुषी जी, अनिकेत, वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका अभी जाहिर की गई है मौसम विभाग द्वारा? देखिए अगर बात की जाए आयुषी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 18 ऐसे जिले हैं जहां पर 1350 से ज्यादा जो गांव है वो बाढ़ से प्रभावित है। जैसे श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बस्ती हो, बहराइच हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, तो ये तमाम वो इलाके हैं पूर्वांचल पश्चिमी यूपी के जहां पर भारी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। उससे नदियों का जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन को बड़ी समस्या हो रही है। लोगों को घरों से निकलने में समस्या हो रही है आयुषी, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए आयुषी किसानों की, अगर तो किसानों को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो धान की जो फसल थी उस पर भारी बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। और यही कारण है कि आज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि आयुक्त को अपने आवास पर बुलाकर बैठक कर रहे हैं और आने वाले समय में जो बाढ़ से किसानों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए पूरा खाका, पूरा कोरम तैयार करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं कि किसानों को जो उत्तर प्रदेश के नुकसान हो रहा है इस भारी बारिश की वजह से, तो उनके नुकसान की भरपाई किस तरह से की जाए और कितनी जल्द की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। लेकिन ये बात जरूर है कि किसानों पर भारी बारिश का कहीं ना कहीं भारी असर देखने को जरूर मिल रहा है और इससे किसान कहीं ना कहीं परेशान होते हुए जरूर आयुष नजर आ रहे हैं। चलिए अनिकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अनिल नेताम का, रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है रायपुर से? और देखिए भारी बारिश का भी दौर कई ऐसे जगह है जहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या जानकारी, मौसम का क्या मिजाज अभी देखने को मिल रहा है? तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने भेंट मुलाकात करके हम तहत जो है लहारी विधानसभा में जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है विधानसभा जो है जैजैपुर के विधानसभा जिला कस्ती पे जाएंगे, जहां पर 3 ग्राम है कांसीगढ़ हो गया, छपोरा और हसौद नगर। यहाँ पर जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जो है लोगों से मिलेंगे और प्राप्ति योजनाओं का किस तरह से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रहा है इससे समीक्षा लेंगे, लोगों से फीडबैक भी लेंगे और उनको जो समस्याएं होती है, दिक्कत समस्याएं, उनके तहत जो उनकी समस्याओं का तुरंत ही उस मंच के माध्यम से भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उनका निराकरण भी वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। इस कड़ी में आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है विधानसभा जैजैपुर के जिला कस्ती के दौरे पे रहेंगे, जहाँ पर वे भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मिलेंगे। बात वहीं मौसम भी कर ले आए थे, तो मौसम लगातार छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, कभी बादल छाए रहते हैं और कभी धूप भी देखने को मिलता है, रुक रुक कर बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो मौसम ऐसा नहीं पूरा से बदल गया हो और फिर बारिश से चला गया हो, मौसम लगातार बदल रहा है और अचानक ही बारिश राजधानी रायपुर में भी देखने को मिलती है। बात वहीं बस्तर की कर रहे, तो बस्तर में जो है खासी बारिश देखने को मिल रहा है। दक्षिणी जो क्षेत्र होता है घने वन आच्छादित क्षेत्र है, जिस वजह से भी हो सकता है वहाँ पर बारिश अधिक हो, लेकिन बस्तर में जो है बारिश अधिक देखा जा रही है और राजधानी रायपुर में भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। बात वहीं किसी बड़ी खबर की कर ले तो लगातार जिस तरीके से नगर निगम रायपुर भी लोगों को जो है बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बात करें, इस तरह में लगातार नगर निगम भी काम करे, लेकिन गड्ढों का जो सिलसिला जो चल रहा है राजधानी रायपुर में वो अभी तक समय ना है। महापौर ने भी जिस तरह से कल जो है समीक्षा बैठक हुई थी उसमें नाराजगी जताई थी कि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में जो है गड्ढों को लेकर काम चल रहे हैं, काफी धीमी गति से चल रहा है, जिससे उन्होंने सरकार भी लगाई थी जो अधिकारी जो काम जो कर रहे हैं उनको भी कि आप जल्द से जल्द जो है काम की गति जो है उसको बढ़ाया जाए और जो गड्ढे जो राजधानी में जगह जगह पर दिख रहे हैं उन गड्ढों पर भरा जाए जी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर जो है आज नजर बनी रह जाए। जी अनिल, देखिए भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अभी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है? देखिए बारिश तो लगातार जो बढ़ा हुआ है, मौसम बादल छाए रहते हैं और बारिश भी राजधानी रायपुर में रुक रुक कर है। बात यदि खासी बारिश की कर ले तो बस्तर के जो जिले होते हैं, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं जहाँ पर जो है अधिक बारिश की बात करें तो जो है दंतेवाड़ा, नारायणपुर और ये बीजापुर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है अधिक बारिश देखी जा रही है अभी। और ये मौसम विभाग की माने तो लगातार बारिश इस तरह से बना रहेगा और 15 अक्टूबर तक जो है छत्तीसगढ़ में मौसम इस तरह से नजर आते रहेंगे। 15 अक्टूबर के बाद ही मौसम पूरी तरह से साफ यहाँ पर हो पाएगा। जी चलिए अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। संवाददाता चिद्देश कर्नावत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चिद्देश, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से रहने वाली है? सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी? महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में पिछले 3 दिनों से बहुत ही बड़ा घमासान शुरू है। आयुषी, हम पहले ही देख चुके हैं कि उद्धव बालासाहब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ऐसा नाम उद्धव गुट को मिल चुका है और उनकी निशानी है मशाल। पिछले दो दिनों में पूरे महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से घूम चुकी थी। उसके बाद कल बाला साहेबांची शिवसेना, मतलब जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट है, उन्हें मिला है निशानी, उन्हें मिली है बाला साहब की शिवसेना और उन्हें मिला है ढाल तलवार, 2 धारी तलवार उन्हें निशानी मिली है। जबकि ये दोनों निशानियां अंधेरी उपचुनाव तक पूरी रहने वाली है। उसके बाद ये केस दिल्ली हाईकोर्ट तक आगे जाएगा, उसके बाद निशानियां बदल जाएगी। और क्या तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है मुंबई से? अगर मौसम को लेकर के बात कर ले तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। अभी मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में? मौसम का मिजाज
अगर कहे तो कल पुणे, मुंबई या सोलापुर ये और नासिक में तीनों चारों जगह बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और अगले 4 दिन तक पूरे महाराष्ट्र में बारिश की संभावना यहाँ पे कही गई है। जी, चलिए सिद्धेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए। अनिल, आज की क्या और तमाम बड़ी अपडेट मिल पा रही हैं, विस्तार से बताएं। जी देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ के राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती है। आगामी विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, भाजपा ने भी जो है हर एक बातों को लेकर कांग्रेस से घेरने की कोशिश कर रही है। यहाँ जिस तरह से कल की बात करने तो कल जिस तरह से ईडी की छापेमारी कार्रवाई यहाँ पर देखने की देखी गई थी, जहाँ पर जो राजद से कलेक्टर रहे राम साहू, उनके यहाँ भी जैसे ईडी कार्रवाई लगातार हुई, जिस पर जो है कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आई और भाजपा की तरफ से आई। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से जहां पर तो भाजपा सीधे मुकाबला नहीं कर पाती, वहां पर ईडी जैसी जो केंद्रीय एजेंसी है उनका उपयोग करती है और ईडी जैसे जो संस्थान है उनका जो दुरुपयोग करते हुए जो छापेमारी कार्रवाई की जाती है। तो वहीं पर पूर्व मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया था कि जिस तरीके से जो है ईडी जो स्वतंत्र एजेंसी होती है, जो अपनी जांच की जहाँ पर भी हो सके वहाँ पर लगे, वहाँ पर वो कार्रवाई कर सकती है। तो देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर जो है कांग्रेस भाजपा भी आमने सामने हो रही है और लगातार जो है इस तरह से जो बयानबाजी सामने आते रहते हैं। जी, तो भाजपा भी अपनी कमर कसली है और विधानसभा चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र जो होते हैं बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर वहां पर जाके अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। लोगों से उनका मेलजोल जो बढ़ रहा है और उनके जो जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस की जो सरकार रही, उनके जो 3-4 साल जो सरकार लगभग होने वाले हैं, जिसको लेकर जो उनकी नाकामियां कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो अपने वादे जो लेकर घोषणा पत्र जिसमें जिन्होंने वादे किए थे प्रदेश की जनता के साथ, उनको नहीं निभाने जैसी जो बात है, जो तमाम बिंदु है, उनको लेकर आम जनता के बीच आ रही है और छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से जो लोगों से जुड़ रही है और सरकार की जो नाकामियां रही हैं उनको वहां पर भाजपा की तरफ से गिनाया जा रहा है। तो लगातार देख रहे हैं कि विधानसभा की जो तैयारियां हैं जोरों पर हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ में भी और इस तरह से राजनीतिक वार पलटवार लगातार यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। जी, चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। निषेध ठाकुर का रुख कर लेते हैं, पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। निषेध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट पटना से रहने वाली हैं? और देखिए, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के अब जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। बीजेपी ने अब पहले ही अपने उम्मीदवार को गोपालगंज से उतारा है, कुसुम देवी को। अब महागठबंधन ने भी ऐलान कर दिया अपने प्रत्याशी का। इसको लेकर के क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? तो अभी किसी तकनीक खराबी की वजह से निषेध हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो देखिए, अगर बिहार के सियासी खबर की बात कर ले तो लगातार 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के अब जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम बड़ी अपडेट मौसम को लेकर के अगर बात कर ले तो बिहार में अगर देखा जाए तो अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के अब मौसम विभाग ने बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो निश्चय देखिए, आप बताए 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर के अब सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। महागठबंधन की तरफ से भी अब ऐलान कर दिया गया है प्रत्याशियों का। इसको लेकर के क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अब जो उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं और महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों ही दलों ने अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी गोपालगंज से जो दिवंगत नेता है सुभाष सिंह, उनकी पत्नी को टिकट दिया है, कुसुम देवी को। तो उनके सामने गोपालगंज से जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं मोहन गुप्ता, वो चुनावी मैदान में है। अगर मोकामा की बात करें तो वहां से एक तरफ बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी है चुनावी मैदान में, सोनम देवी, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी है। नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है मोकामा से, और अगर सोनम देवी की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर अब कहे तो दोनों ही जो दल हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता हैं वो जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं मोकामा और गोपालगंज, वहां पर लगातार जाएंगे और वहां पर जनसंपर्क अभियान जो प्रत्याशियों का है वो भी तेज हो गया है। मोकामा की अगर बात करें तो वहां पर लड़ाई काफी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं उनके जो पति हैं वो वहां के बाहुबली हैं। लल्लन सिंह की बात करें तो उनका भी जो वर्चस्व है वो मोकामा क्षेत्र में है। अगर अनंत सिंह की बात करें तो वो भी, उनका भी वर्चस्व वहां पे है, और अनंत सिंह तो लगातार ही वहां से विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो वहां पर इसलिए दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि इससे पहले
अनंत सिंह के सामने इस तरीके का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी चुनावी मैदान में है और पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल रहा है। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पे वहां पर जो मुकाबला है वो जोरदार होने वाला है, कांटे की टक्कर वहां पे होने वाली है। अगर गोपालगंज की बात करें तो वहां पर मोहन गुप्ता जो कि व्यवसायी हैं और वहां पर कहीं ना कहीं लोगों का जो मिजाज है, जो मूड है, वो कहीं ना कहीं मोहन गुप्ता की ओर जा रहा है। लेकिन अगर दिवंगत नेता सुभाष सिंह की पत्नी की बात करें तो उनके साथ भी लोगों का वोट जाएगा, क्योंकि एक सिंपैथी ही उनके साथ है, क्योंकि इससे पहले भी वहां पे बीजेपी की जो विधायक थे सुभाष सिंह थे और बीजेपी के झोली में वहां की सीट थी। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी मुकाबला टक्कर का हो सकता है, क्योंकि जो लोग वहां के हैं वो भी कहीं ना कहीं मोहन गुप्ता को पसंद करते हैं और आरजेडी का जो सिंबल है वो अब उनके साथ है। आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी मुकाबला दिलचस्प होगा। जी निश्चित मौसम की भी मिजाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और बिहार में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल क्या जानकारी मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए राजधानी पटना में भी अगर पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है और कई ऐसे जिले हैं जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है और वहां पर हल्की बरसात का अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट है। और राजधानी पटना की अगर बात करें तो पिछले अगर 1 सप्ताह पहले की बात करें तो धूप कड़ाके की निकल रही थी और कहीं ना कहीं जो पटना वासी थे वो भी कहीं ना कहीं गर्मी से उनको राहत नहीं मिल रही थी। तो अब बरसात हो रही तो उनको गर्मी से भी एक तरीके से राहत मिल रही है और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कुछ जिलों के लिए। पटना समेत कई बिहार के जिले हैं जहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में हल्की बरसात होगी और गर्जन भी सुनाई देगी। जी चलिए, शुक्रिया निश्चित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।